हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का पार्ट सेकंड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कितने तरीके के हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन। इस पर एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन होता है, और जिसका नाम मेंशन होता है उसी को पैसे मिलेंगे, वही जिम्मेदार होगा, उसी की लाइबिलिटी होगी। ठीक है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर इफ, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तभी पे किया जा सकता है इफ इट इज पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर उस पे एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख रहा है, इट इज पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और इज ऑर्डर, या फिर उसके ऑर्डर के नाम के बारे में लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर रजिस्टर्ड बॉन्ड। ठीक है। जैसे कि अगर हम रजिस्टर्ड बॉन्ड खरीदते हैं या फिर हम चेक ही ड्रॉ करते हैं, तो अगर मैंने चेक पे लिख दिया पेबल टू बी, ठीक है, अगर मैंने बी का नाम लिख दिया तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अगर मैंने ब्लैंक चेक दिया है तो वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन है कि जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना, बेशक उस पे नाम मेंशन है, बट इट शुडंट प्रोहिबिट ट्रांसफर। वो ट्रांसफर प्रोहिबिट ना करे। अगर ए ने बी को चेक दिया, चेक पे बी का नाम लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि बी आगे उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, इंडोज नहीं कर सकता। कर सकता है। हो सकता है वो बिना पेमेंट लिए आगे वाले को दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। फिर आता है हमारा बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब बियरर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का अपोजिट होता है। ये पेएबल टू बियरर, बियरर को दिया जाता है। बियरर माने जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, उस पे कोई नाम मेंशन नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बियरर, और कब दिया जाता है? व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल टू द बियरर। वहां पे लिखा है साफ साफ शब्दों में कि जिसके हाथ में भी वो इंस्ट्रूमेंट है उसी को पैसे दे दो। द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। जो हमने इंडोर्समेंट किया था ना, वो ब्लैंक में था। अगर चेक पे नाम लिख रहा है तो कैसे इंडोर्स करेंगे? ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल भी था। फिर आता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे टाइम मेंशन नहीं होता कि पेमेंट कब मिलेगी। जब भी आप जाकर के उसको डिपॉजिट कर दोगे तभी आपको पेमेंट मिल जाएगी। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। ठीक है। थर्ड पॉइंट था इसमें, डिमांड इंस्ट्रूमेंट में बी प्रेजेंटेड फॉर एट पेमेंट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम हम इसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज प्रेजेंट किया, मुझे 2 दिन बाद 3 दिन बाद पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, अगर हमें उससे पेमेंट चाहिए तो हम बैंक से भी कैश करा सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो हम जो बियर है जो है उसका, उससे भी पैसे ले सकते हैं। ठीक है। या फिर चेक जो होता है, जब भी हम बैंक में जाकर डिपॉजिट करा देते हैं, हमें आपका पैसा तभी मिल सकता है। फिर आता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें पर्टिकुलर टाइम मेंशन होता है कि आपको इस तारीख को ही पैसे मिलेंगे। टाइम इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पेबल। कब 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 पेबल किया जा सकता है? एट अ स्पेसिफिक डे। किसी भी एक पर्टिकुलर दिन पे आपको पैसे मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया भाई दिवाली वाले दिन देंगे, ट्यूसडे को देंगे। ऑन हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफिक इवेंट। किसी एक पर्टिकुलर काम के हो जाने पर पैसे मिल सकते हैं। ठीक है। अगर मैंने कंडीशन लगा दिया कि भाई अगर इंडिया क्रिकेट मैच जीतेगी तो ही मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है। आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड मतलब कि मैं 6 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वहां पे। इसका एक एग्जांपल होगा हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड या मनी ऑर्डर। गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगर हमने 20 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है तो 20 साल बाद ही हमें पैसे मिलेंगे, उससे पहले पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडिया में ड्रॉ हुआ है, इंडिया में बना है, लिखा गया है, वो हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसके कि पैसे इंडिया में मिलेंगे और वो ड्रॉ भी एक इंडियन रेजिडेंट ने किया था। ठीक है। ए बिल ड्रॉन इन इंडिया बट पेबल इन जापान और अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये भी हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही होगा कि एक बिल लिखा गया इंडिया में, पैसे उसके मिले जापान में, लेकिन किसको मिले? इंडिया के रेजिडेंट को मिले ना, तो वो इनलैंड ही माना जाएगा। फिर आता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कि प्रोमिसरी नोट इंडिया के बाहर बना, पेमेंट भी इंडिया के बाहर ही हुई या अंदर भी हुई, लेकिन हमारा इंडियन रेजिडेंट को नहीं हुई। ठीक है। रेजिडेंट को नहीं हुई, इस बात का ध्यान रखना कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रॉ एंड पेड इन श्रीलंका, श्रीलंका में ही ड्रॉ हुआ, श्रीलंका में पे हुआ, से इंडिया का क्या लेना देना? फॉरेन कंट्री में तो हो गया सब कुछ, तो वो है हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ प्रोमिसरी नोट और एज वेल एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक इंस्ट्रूमेंट जो भी एम्बिगियस है, जिसको हम प्रोमिसरी नोट के भी तरह देख सकते हैं
और हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह भी देख सकते हैं। मतलब हो सकता है तो हम उसे एक पर्टिकुलर पर्सन को भी डाल सकते हैं या फिर उसको ब्लैंक छोड़कर ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। Once the option is exercised, the note shall be treated accordingly. एक बार उसका जो बियर है, जिसके हाथ में वो प्रोमिसरी नोट है, सॉरी जिसके हाथ में भी वो इंस्ट्रूमेंट है, वो चूज करेगा कि मुझे उसे प्रोमिसरी नोट की तरह रखना है, मतलब आगे ट्रांसफर नहीं करवाना है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह रखना है। तो एक बार हमने एक्सरसाइज कर लिया कि हमें किस तरीके से रखना है, उसके बाद हम इसे चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है होल्डर कैन ट्रीट इट एज अ बिल और एज अ नोट। होल्डर इसे प्रोमिसरी नोट भी रख सकता है और एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रख सकता है। तो अब हमारा पॉइंट आता है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल का मतलब ऐसा बिल विच इज ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें कि बिना कंसिडरेशन के वो ड्रॉ किया गया है।